फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड सत श्रीकाल। मैं अंकिता जायसवाल आपके सामने लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन, जो कि है परचेज़ ऑर्डर। बीइंग अ परचेज़र, परचेज़ ऑर्डर क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी क्या महत्वता होती है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि परचेज़ ऑर्डर क्या होता है, परचेज़ ऑर्डर की पॉइंट्स क्या क्या हैं, परचेज़ ऑर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगली क्यों कंपनी की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड इस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या क्या है जो कि आपको जानना चाहिए। कमिंग टू माई कुछ ब्रीफ स्लाइड्स विच गिव यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे रिलेटेड आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे इस टाइप की इन्फॉर्मेशंस आगे भी शेयर कर सकूँ। Yes friends, now coming to my first slides, what is purchase order? Purchase order क्या होता है? Purchase order is an official confirmation of an order. It is a document sent from a purchaser to vendor that authorize a purchases. It means कि परचेज ऑर्डर एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक परचेज़र वेंडर को ऑथराइज करता है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए। वाई डू कंपनी यूज़ परचेज ऑर्डर? मीन्स कि कंपनी क्यों परचेज ऑर्डर यूज़ करती है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं यूज़ करती है, क्या ज़रूरत है परचेज ऑर्डर देने की और क्यों कंपनी इसको यूज़ करती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लाइक दे सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। मीन्स कि परचेज ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि पॉसिबल करता है किसी परचेज़र को एंड अपनी इंफॉर्मेशंस क्लियर रखता है वेंडर के सामने कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड पॉइंट कहता है मैनेज इन्वेंट्री बाय टेकिंग केयर रेफरेंस फ्रॉम मटेरियल इनवॉइस इनवॉर्ड डिटेल्स वर्सेस करंट स्टॉक अवेलेबल। इट मीन्स कि परचेज ऑर्डर के हेल्प से हम अपनी इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास, हमने जो ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना मटेरियल आया और हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो अब हमें से जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें कितने और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमें इन्वेंट्री मैनेज करने में भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट कहता है लीगली बाइंडिंग। परचेज ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन वेंडर और सब परचेज़र के बीच में कि इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट के बेस पे परचेज ऑर्डर जो होता है वो सर्व करता है एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, जो कि एक्सेप्ट वेंडर से करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो वेंडर इसको एक्सेप्ट करेगा तो वो वेंडर और सप्लायर और यू कैन से सप्लायर और परचेज़र एक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे लीगली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। सो फोर्थ पॉइंट कहता है कि दे आर ए की पार्ट ऑफ ऑडिट। इट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर्स नहीं होते हैं, बट एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर्स की इम्पोर्टेंस होती है। वो चेक करते हैं कि फाइनेंशियली कहीं डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। तो इस तरह ये एक ऑर्डर हमारे ऑडिट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस विल बी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन गुड सर्विसेज कमिंग इन पेमेंट्स एंड गोइंग आउट। तो जो ऑडिटर होते हैं, हमारा कितना मटेरियल हमने कितने रेट में ऑर्डर फाइनल किया है, हमारा क्या मटेरियल उस रेट पे जो हमने ऑर्डर फाइनल किया है उस पे मटेरियल हमारा आया या नहीं आया, उसकी सारी चेकिंग ऑडिटर्स के हाथ में होती है। तो इस डॉक्यूमेंट के बेस पे वेंडर्स और यूज़र्स और सप्लायर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जो कि क्लियर करता है गोल को कि हाँ, हमने जो मटेरियल लिया है वो मटेरियल हमारा परचेज ऑर्डर के बेस पे आ गया। तो ये एक कंफर्मेशन होती है परचेज़र और सप्लायर के बीच में। वाई इट यूज़ एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस, आपको तो पता ही होगा, वेंडर्स और सप्लायर्स एक की रोल निभाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ की पॉइंट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं पहले पॉइंट्स पे चलती हूँ। दे मेक ऑर्डर ईजियर टू ट्रैक। इट मीन्स कि परचेज ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि उस परचेज ऑर्डर के बेस पे हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। ये हमें एक क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर हमने परचेज़
हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमने परचेज़ ऑर्डर दिया, हमारी रिक्वायरमेंट वेंडर ने एक्सेप्ट कर ली, उसने हमें मटेरियल दे दिया, तो हमारे पास एक क्लियर कम्युनिकेशन होता है ताकि हम चीज़ों को ट्रैक कर सकें। दे मेक लाइफ ईजियर फॉर योर वेंडर्स, मीन्स कि एक क्लियर परचेज़ ऑर्डर एक रिलेशनशिप डेवलप करता है वेंडर्स और सप्लायर के बीच में, वेंडर और परचेज़र के बीच में। दे हेल्प यू टू अवॉइड ऑडिट प्रॉब्लम्स। इस डॉक्यूमेंट के बेस पे हमें किसी भी तरह की ऑडिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती हैं। परचेज प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल प्रोटेक्शन फॉर द बायर एंड सप्लायर, दे प्रोटेक्ट बोथ बायर्स एंड सप्लायर। तो इस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम बायर और सप्लायर्स दोनों लीगली प्रोटेक्टेड रहते हैं। परचेज ऑर्डर इंश्योर स्पेंड स्टेज विद इन अ बजट। इट मीन्स कि एक परचेज ऑर्डर जो बनता है वो एक परचेज रिक्विजिशन के बेस पे बनता है, और परचेज रिक्विजिशन जो होती है वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट होता है जो कि परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करता है। तो परचेज रिक्विजिशन का एक परचेज बजट होता है, तो उस बजट के अंदर हमें चीज़ें परचेज करनी होती हैं। तो हम जब परचेज बजट के अंदर चीज़ें परचेज करते हैं तो हमारे पास क्लियर इंडिकेशन होता है कि हमारे पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में हमें 10 केले परचेज़ करने हैं या 20 केले परचेज़ करने हैं, तो वो परचेज़ हमारे पास 100 रुपये है, हमने सपोज़ 50 रुपये में 10 केले परचेज़ कर लिए, तो हमारे पास बजट 100 का था, हमने 50 का परचेज़ किया, तो 50 रुपये बजट अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उस बजट का कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये परचेज़ ऑर्डर के थ्रू हमें ये इस बात की भी हेल्प मिलती है कि हमारे पास कितना बजट है, कितना बजट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेंड कर सकते हैं फर्दर कुछ भी। क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी परचेज ऑर्डर के लिए, चलिए हम इसके साथ डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द कंपनी मेकिंग द गुड एंड सर्विस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस कंपनी या जिस वेंडर को हमने ऑर्डर दिया है उस कंपनी का नाम क्या है, वो क्या बनाती है, क्या गुड्स है और सर्विसेज देती है। अगर सर्विसेज दे रही है तो वो सर्विस ऑर्डर हो गया, अगर गुड्स दे रही है तो वो परचेज ऑर्डर हो गया। परचेज ऑर्डर के लिए परचेज ऑर्डर नंबर इंपॉर्टेंट होता है, परचेज ऑर्डर की डेट इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियल वेंडर कहाँ से डिलीवर कर रहा है, इनवॉइस किस एड्रेस से रेज कर रहा है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी एड्रेस और इनवॉइस एड्रेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमें दोनों एड्रेस डिफरेंस मेंशन करने होते हैं परचेज ऑर्डर में। फिर डिस्क्रिप्शंस मेंशन करने होते हैं कि हम जो आइटम ले रहे हैं उसमें क्या क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या ग्रेड होने चाहिए, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंशन किया जाता है। फिर क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, कि हम कितनी क्वांटिटी में आइटम परचेज़ कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल परचेज़ ऑर्डर में मेंशन की जाती है। हम परचेज़ ऑर्डर में क्या प्राइस वेंडर्स के साथ नेगोशिएट किया है, तो वो प्राइजेस जो एग्रीड होती है वो मेंशन की जाती है। हमने परचेज़ ऑर्डर्स के बेस पे क्या पेमेंट टर्म्स डिसाइड किए हैं वेंडर को देने के लिए। पेमेंट टर्म्स भी बहुत तरह की होती है, 30 डेज़, 20 डेज़, क्रेडिट बेसिस पे होती है, LC के बेसिस पे होती है, एडवांस बैंक गारंटी की बेसिस पे होती है। सो मैनी आर द पेमेंट टर्म्स, हम नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स दैट कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन के बाद आते हैं HSN एंड SSC कोड। जब से हमारे पास GST आया है तो उस GST के बेसिस के बाद अब हमें हर एक परचेज़ ऑर्डर पे HSN और SSC कोड मेंशन करने होते हैं। HSN कोड हम परचेज़ ऑर्डर के लिए मेंशन करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, और SSC कोड हम किसी भी सर्विस ऑर्डर के लिए मेंशन करते हैं या किसी तरह की सर्विसेज लेते हैं। तो टैक्स परसेंटेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टैक्स दो तरह के या कहते हैं हम हो सकते हैं। फर्स्ट होता है कि मटेरियल पे टैक्स लग रहा है जो कि इंटरस्टेट लग रहा है या इंट्रास्टेट लग रहा है। इंटरस्टेट मतलब अगर एक ही स्टेट के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई मटेरियल मूव कर रहा है तो वो इंटरस्टेट हो गया, और इंट्रास्टेट हो गया विद इन अ स्टेट कोई भी मटेरियल एक जगह से मूव कर रहा है कि दूसरी जगह पे। तो कंपनी की एड्रेस पे डिपेंड करता है कि टैक्स लगेगा, इंटरस्टेट लगेगा या इंट्रास्टेट लगेगा। उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल के बेसिस पे टैक्स डिफरेंट होते हैं कि भाई अगर मटेरियल हम कुछ गुड्स ऐसे ले रहे हैं जिस पे 12% टैक्स है एज़ पर GST क्लेमिनेशन, तो हम 12% लगाएंगे, कहीं पे 18% है तो वहाँ पे 18% लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं परचेज़ ऑर्डर प्रोसेस क्या कहते हैं। परचेज़ ऑर्डर की भी 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस कहता है परचेज़र रिक्विजिशन, मतलब यहाँ पे परचेज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह से परचेज़ रिक्विजिशन जनरेट होती हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर परचेज़ रिक्विजिशन रेज़ करता है, कहीं पे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी अपनी सेपरेट PA रेज़ करते हैं, किसी में परचेज़र ही रेज़ कर देता है PA कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो उस परचेज़ रिक्विजिशन को रेज़ करना पहले परचेज़ ऑर्डर का प्रोसेस होता है।
सेकेंड प्रोसेस कहता है कि परचेजर इशूज़ परचेज ऑर्डर। इट मीन्स हमारे पास परचेज रिक्वेजिशन आई, उस रिक्वेजिशन के बेस पे हमने वेंडर्स फाइनलाइज किए, वेंडर्स के साथ निगोशिएट किया और हमने परचेज ऑर्डर इशू कर दिया। तो जिस भी वेंडर को परचेज ऑर्डर इशू किया वो हमारा सेकेंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस कहता है सप्लायर अप्रूव्स, रिजेक्ट्स, सबमिट और पीओ फॉर डिस्कशन। समटाइम्स हमने परचेज ऑर्डर वेंडर को रिलीज़ कर दिया। किसी केस में ऐसा होता है कि वेंडर्स ने परचेज ऑर्डर मिलने के बाद वेंडर परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड मटेरियल सप्लाई कर देता है। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि भाई हाँ, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है उस केस में वेंडर क्या होता है, वेंडर परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करना से मना कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है। तो उस केस में वेंडर के साथ हमें फिर रीनिगोशिएट करना पड़ता है, या वेंडर क्यों रिजेक्ट कर रहा है उसके बारे में हमें उससे डिस्कस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सबमिट। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहता है कि परचेजर रिकॉर्ड्स परचेज ऑर्डर। अब जो हमने परचेज ऑर्डर रेफरेंस रिलीज़ किया उसका एक नंबर होता है परचेज ऑर्डर रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं कि भाई और ये हमारे मंथली MIS में काम आते हैं। लाइक मंथली MIS आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अगर आपको जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम उसको स्पीक नया लेक्चर बना सकें। तो स्टेप 4 कहता है परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड्स परचेजर रिकॉर्ड्स परचेज ऑर्डर। इट मीन्स कि परचेजर जो होगा जितने भी ऑर्डर्स रिलीज होंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड कहती है PO और डिफरेंट प्रॉम्प्ट इनवॉइसेस। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, इनवॉइस क्या होती है, क्या दोनों सेम होते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि परचेज ऑर्डर इज़ क्रिएटेड बाय बायर एंड इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर। तो परचेज ऑर्डर और इनवॉइस बोथ आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट बट रिलेट टू द सेम लॉ। कि अगर हमको रिक्वायरमेंट है, एक परचेजर कोई भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और हमने उस बेस पे परचेज ऑर्डर रिलीज़ किया तो वो बायर रिलीज़ करता है, और जो ऑर्डर सप्लायर को मिलता है और सप्लायर उस बेस पे उस मटेरियल की परचेज ऑर्डर के बेस पे जब भी कोई पेमेंट रिलीज़ करता है तो रिक्वेस्ट करता है पेमेंट के लिए, तो वो एक इनवॉइस के बेस पे रिक्वेस्ट करता है। तो परचेज़ ऑर्डर जब हमने बनाया और उस परचेज़ ऑर्डर के बेस पे हमें वेंडर से सप्लायर इनवॉइस मिली, तो इनवॉइस सप्लायर ने इशू कर दी। तो बायर जो होगा परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेगा, सप्लायर जो होगा वो इनवॉइस क्रिएट करेगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। बोथ परचेज़ ऑर्डर एंड इनवॉइस कंटेन सिमिलर इन्फॉर्मेशन सच एज बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस। परचेज़ ऑर्डर में भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि क्या मटेरियल है, मटेरियल कहाँ से डिलीवर हो रहा है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बल्कि डिटेल में डिस्क्राइब होती है परचेज़ ऑर्डर में। बट इनवॉइस में भी सेम इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब होती है बट वो बहुत डिटेल में नहीं होती। लाइक हमने परचेज़ ऑर्डर में मेंशन किया कि हमें एक वुडन बॉक्स चाहिए, बट वो हमने वुडन बॉक्स की साइज़, डायमेंशन सब कुछ लिखा, क्या IS स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जब सप्लायर इनवॉइस बनाएगा डिलीवरी के लिए तो उस इनवॉइस में हम सिर्फ वुडन बॉक्स भी लिख सकता है तो भी ओके है। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेम रहेंगी एक्सेप्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द आइटम। थर्ड पॉइंट कहता है इनवॉइसेस टिपिकली रेफरेंस द परचेज ऑर्डर नंबर विद द एडिशन ऑफ एन इनवॉइस नंबर टू कंफर्म दैट बोथ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड एंड करस्पॉन्ड विथ वन अनदर। इट मीन्स इनवॉइस में जो रेफरेंस नंबर होता है वो परचेज़ ऑर्डर का रेफरेंस नंबर होता है, बट परचेज़ ऑर्डर में इनवॉइस का नंबर नहीं होता है क्योंकि परचेज़ ऑर्डर पहले बनता है देन इनवॉइस बनती है, और इनवॉइस जो बनती है उस परचेज़ ऑर्डर के बेस पे बनती है। लाइक मैंने आइटम परचेज़ करने के लिए मैंने एक्स सप्लायर को ऑर्डर दिया कि मुझे भाई वुडन बॉक्स चाहिए, तो वुडन बॉक्स जब वो सप्लायर भेजेगा तो किस बेस पे भेजेगा, उसके पास एक रेफरेंस नंबर होता है, वो परचेज़ ऑर्डर नंबर होता है, वो अपने सप्लायर में अपने परचेज इनवॉइसेस में मेंशन करेगा कि भाई हमने इस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट में ये इनवॉइस जनरेट की है और इसका ये मटेरियल है, ताकि हम उसको एक दूसरे से लिंक कर सकें। फोर्थ पॉइंट कहता है कि की डिफरेंस इज द ऑर्डर डिटेल्स एंड अदर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इन परचेज ऑर्डर जनरली आर नॉट इंक्लूडेड इन द इनवॉइस। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि परचेज ऑर्डर में डिटेल में डिस्क्रिप्शंस मेंशन होती है कि भाई हमें क्या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वुडन बॉक्स में, लाइक क्या साइज़ होनी चाहिए, वुडन का लकड़ी का क्या ग्रेड होना चाहिए, किस तरह की लकड़ी होनी चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, वो सारी डिटेल में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है परचेज ऑर्डर में, बल्कि इनवॉइस में नहीं होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो कृपया कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करें कि अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशंस अगर रिलेटेड क्लियर नहीं हुई हैं तो मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करूँगी। और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप मुझसे वो भी शेयर करें, ताकि मैं उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक नया वीडियो बना सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।